जैसे ही मोदी ने योगी को दी दिल्ली में कमान, वैसे ही केजरीवाल के खेमे में मच गया घमासान। योगी ने जो हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में किया, क्या वो दिल्ली में भी दोहराएंगे? और आखिरकार इतने बिजी शेड्यूल के बाद योगी को अचानक मोदी ने दिल्ली की कमान क्यों सौंपी, ये बताएंगे हमसे संदीप जी। संदीप जी, चर्चा में स्वागत है। बताइए दर्शकों को कि मोदी ने योगी को दिल्ली की कमान क्यों दे दी है? वैभव, दिल्ली की कमान देने के पीछे मोदी का जो मकसद है वो है हरियाणा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी ने क्या किया था वैभव, इतना बड़ा एक चमत्कार किया था जो कि मोदी को लग गया कि योगी अब क्यों जरूरी है दिल्ली के लिए 27 साल की सूखा को दूर करने के लिए। उसके पीछे हमारे पास दो कारण है वैभव, जो हमारी स्क्रीन पर दर्शक देखेंगे और उसमें समझ में आ जाएगा कि योगी की जरूरत दिल्ली में कैसे पड़ी। पहले ये समझा देते हैं दर्शकों को कि दिल्ली में योगी की जरूरत वैभव क्यों पड़ी और मोदी ने दिल्ली की कमान योगी को क्यों दी। उसके पीछे कारण है वैभव, सबसे पहला कारण है कि मोदी ने योगी को जब कमान दी तो रिजल्ट देके हरियाणा के, यानी हरियाणा में क्या किया, 14 सीटों पर योगी से प्रचार कराया और प्रचार कराने के बाद योगी ने क्या रिटर्न मोदी को दिया, क्या रिटर्न गिफ्ट दिया। 9 सीटों पर वैभव, 9 सीटों पर भाजपा की जीत हुई। 64% का स्ट्राइक रेट योगी का हरियाणा में साबित हुआ। योगी से मोदी ने कराया क्या, खुद कितनी रैली की मोदी ने, 4 रैली की और योगी से कराई 14 रैली, यानी 10 रैली ज्यादा। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, महाराष्ट्र चुनाव पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर योगी ने क्या किया, मोदी ने कितनी रैली कराई, क्यों जरूरी थी वो रैली। तो हुआ क्या वैभव, हरियाणा में वो भाषण योगी का जो वायरल हुआ, जो हिंदुत्व की छवि को वहां वोटरों में बदला, उसका कारण था योगी का वो बयान, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में योगी ने एक और बयान दिया, उसी के द्वारा नतीजे बदले। अब महाराष्ट्र के रिजल्ट्स पे आ जाते हैं कि योगी का क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के नतीजे हैं। महाराष्ट्र के नतीजे में योगी का क्या प्रभाव पड़ा और योगी के प्रभाव से चुनाव के नतीजे कैसे बदले। योगी ने कितनी रैली महाराष्ट्र में की, योगी ने की 30 सीटों पर प्रचार रैली योगी ने की, यानी 30 विधानसभाओं पर महाराष्ट्र में योगी ने बड़ी रैलियां की। बड़ी रैलियां की तो योगी का प्रभाव उन सीटों पर क्या पड़ा कि रिजल्ट थे 22 सीटों पर भाजपा की जीत, यानी 22 सीटों पर भाजपा की वहां बड़ी जीत हुई। योगी का वोट बदला, भाजपा की जीत महाराष्ट्र में तय हुई। मोदी ने कितनी रैली की, मोदी ने खुद 9 रैली महाराष्ट्र में की, योगी से 21 रैली कम की, यानी ये 2 फैक्टर्स थे जिस पर मोदी ने विश्वास जताया वैभव। तो संदीप जी ने आपको बताया कि कैसे योगी ने अपनी उपयोगिता, मोदी ने खुद कहा था योगी मतलब बहुत उपयोगी। अब वही उपयोगी कैसे योगी साबित हुए, पहले तो हरियाणा में प्रचार प्रसार किया, रैलियां की, दमदार भाषण दिए, जहां ये कहा जा रहा था भाई साहब कांग्रेस चुनाव जीत रही एक तरफा, वहां पर ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती और सरकार में आ गई। महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ, योगी को ज्यादा मौका मिला, योगी ने ज्यादा सीटें जितवा के दी। अब जो 27 साल का सूखा दिल्ली में पड़ा हुआ है, जो 27 साल से सत्ता की कुर्सी से भारतीय जनता पार्टी दूर है, अब मोदी को भी ये चीज समझ में आ गई है, बीजेपी को भी ये चीज समझ में आ गई है कि भैया यहां चुनाव जीतना है, सत्ता में आना है तो योगी को लाना पड़ेगा। जैसा कि ये भी आपको पता ही होगा कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, योगी का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है संदीप जी, और उसके बाद मिल्कीपुर जैसी हॉट सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसके बावजूद भी मोदी ने पूरी तरीके से जो है कमान योगी को सौंप दी है और अब जल्दी जो है योगी दिल्ली में अपने भाषणों से तूफान मचाने वाले हैं। उसका एक कारण था, पीछे का कारण था, मैंने आपको बताया, दर्शकों को बताया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या हुआ, बीजेपी हैट्रिक सरकार में आई। महाराष्ट्र में जो सत्ता से दूर थी बीजेपी, वहां वापस आई। प्रभाव योगी का, योगी की रैली में सिर्फ भीड़ नहीं आती है, योगी की रैली में योगी को सुनने वाले लोग आते हैं और वो सुनने वाले लोग आते हैं जो वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा भाजपा को, मोदी को और एनडीए को होता है हर जगह। तो योगी का प्रभाव इतना पड़ता है तो दिल्ली में प्रयोग किया। दिल्ली में क्यों किया, दिल्ली में प्रयोग करने के लिए पीछे कारण है पूर्वांचली वोटर, और पूर्वांचल के तो योगी सरदार है, बड़ा प्रभाव है पूर्वांचली क्षेत्र में योगी का। तो मोदी ने सीधा पूर्वांचली वोटरों के लिए योगी को छोड़ दिया, भाई मैदान में जाओ योगी जी, बैटिंग करो, खुला मैदान है। और उसका प्रभाव वैभव देखना कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन के लिए अड़ जाते हैं, और ऐसे टाइम पर योगी का दिल्ली में आना, जहां महाकुंभ चल रहा है, जिस समय पूरा भारत हिंदुत्व की छवि और सनातन धर्म के लिए प्रयासरत है, प्रयागराज जा रहा है,
उसका प्रभाव कहीं ना कहीं वोटरों में बदल गया, तो 27 साल का सूखा वैभव दूर भी हो सकता है। देखिए, जिस तरीके की बात की जाए दिल्ली के चुनावों की, दिल्ली के चुनावों में भी कहीं ना कहीं सनातनी कार्ड खेलना शुरू हो चुका है। वो मामला केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी तो हिंदुत्व की खुलकर राजनीति करती हैं, लेकिन पार्टियां भी अब दबे चुपके जो है धीरे धीरे से उसी तरफ बढ़ रही हैं। केजरीवाल पुजारियों को मंथली फीस देने की बात कर रहे हैं, 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस फैक्टर को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा था दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वो जो पूरा सिस्टम था, लेकिन उस पर योगी को उतारकर मोदी ने एक बड़ा दांव खेला है। अब सवाल आपके लिए, क्या इस बार योगी हैट्रिक मारेंगे? हैट्रिक मारने का मतलब यह है कि क्या हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाने में वो कामयाब रहे, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके भाषणों ने गदर काटा और वहां पर प्रचंड जीत हुई, अब क्या दिल्ली में योगी हैट्रिक लगाएंगे बीजेपी की? और क्या बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में आ पाएगी या नहीं? अपनी राय हमसे कमेंट में बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।